हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम भागवत कथा का 9वां भाग श्रवण करेंगे, जो कि इस प्रकार है। माता पिता वसुदेव और देवकी को जेल से छुड़ाए, अपने नाना उग्रसेन को जेल से छुड़ाए और नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठा है। ये सब लीला हो रही है। अच्छा, नंद बाबा को ये पता चल गया कि कन्हैया माल पता नहीं कहाँ गिरा दिया। यशोदा नंदन नहीं है, हमारे घर बड़ी में मेरे चक्कर में ना देवकी नंदन है। बॉटल रखे गए थे, बॉटल ये कोई मैं वहाँ बैठी थी, वहाँ कोई बैठी थी। कहाँ बैठी है? अच्छा पियेंगे लेके आना। नंद बाबा को गहरा धक्का लगा। वो छोटा सा भाभी लोग कहाँ गई दीदी? भाभी लोग कहाँ गए? वो बच्चों को तैयार करने गए हैं ना। अच्छा, राधा रानी और रुक्मिणी सब तैयार हो रहे हैं। नंद बाबा से भी पड़ेगा ना, शादी होगी। बच्चों में शायद करवाएंगे, पता नहीं। आप जाओ, मैं आने का प्रयास करूंगा। इतने दुखी हैं नंद बाबा, इतने दुखी हैं। बार बार नंद बाबा पीछे की ओर मुड़ करके देख रहे हैं। उठ गए हैं नंद बाबा। मेरे गोविंद भी परेशान है। छोटे छोटे सखा नंद बाबा को रोते हुए चले गए। आज मैया यशोदा को मन नहीं लग रहा है। आज मेरा खाना आएगा, आज मेरा खाना आएगा। चलिए आप लोग 3 दिन की आंखें करके गए थे ना। करिए और क्या मैया बार उसी मथुरा के रास्ते पर सोच रहे गए। हो कि कुर्ता ले लें। अच्छा अच्छा, गोपलोग आते दिखाई पड़े, नंदी आते दिखाई पड़े, श्रद्धालु आते साइज दिखाई तो पता ही पड़े, होगा, अंदाज बस। दिखाई पड़ रहे हैं, मेरे ताऊ ने दिखाई पड़ रहे हैं। मैया बार बार अटारी पर चल रही है। सब हैं, नंद भी हैं, गोप गवारियां हैं, सखा लोग हैं, कृष्ण ताऊ हैं। नहीं मैंने कृष्ण ताऊ नहीं है। कल आज प्रसाद था तो वो लेके आई। शीतल मैडम नजदीक आने पर मैया को पूरा विश्वास हो गया। मैया दौड़ते हुए नंद बाबा के पास में आई। कहाँ को ना लाए, मेरा फोटो खींचना चाहिए था, हम गए थे। कन्हैया को ना लाए। अभी फिर चल दीजिएगा, क्या दिक्कत है? दुनिया ही घूर गई, दोबारा नहीं चल सकती। बस इतना जानना, हम तो आते जाते रहते नंदा सुगंधा ले जाएंगी। नंदा सुगंधा है, कृष्ण थाली पी। इससे ज्यादा कुछ समझ नहीं पाएंगे। लेकिन वो लड़का सही बोलता है। गोविंद के आने का इंतजार कर रही है मैया। कहाँ पहुँचे? कथा शादी है ना, स्कूल से भी बाहर। नहीं अभी वो आए थे गोकुल से भी। कंस के पास पहुँचे कि नहीं? कंस की मट्टी फूट गई। कंस की मट्टी फूट गई, लड़के जाके तो फूट गई। फिर मैं देख नहीं पाई। नहीं फूट गई। तो चले आ गई थी मेरे पास में। कंस मर गए। मेरे गोविंद का मुंडन हुआ, जन्म हुआ कन्हैया का। और सांदीपनी मुनि के यहाँ भगवान श्री कृष्ण पढ़ने के लिए गए। 64 दिनों में 64 प्रकार की कलाओं का अध्ययन किया। और यहीं पर श्री सुदामा जी से मैत्री का वर्णन है। गुरु जी बहुत सीधे थे, लेकिन गुरु माता ने गुरुदक्षिणा में अपना मरा हुआ बेटा मांग लिया। तो गुरु जी के मरे हुए बेटे को यमपुरी से ले आकर भगवान ने गुरुदक्षिणा में दिया। पढ़ाई करके आए, माता पिता के चरणों में प्रणाम किए और अपने कमरे में कहा कृष्ण जी चले गए। और उस दिन से मेरे गोविंद के बिल्कुल उदास रहते हैं। अभी कन्या शादी होगी, कन्यादान होगा। अरे देखिए, मैं आपकी मम्मी को बहुत सुंदर सुंदर मेरी कान का वृंदावन की याद करते हैं, बहुत सुंदर है। सखाओं की याद करते हैं। अच्छा, ये पंडित जी ले जाएंगे ये वाले। मेरे कन्हैया मेरे भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी करने का ना हाँ डांस कर पादुका नहीं पहनी। ये ना आ जाए, बस डर लग गोविंद ने कभी भी पादुका नहीं पहनी। हो जाएगी दिक्कत। नहीं कभी कभी मैया यशोदा बड़े प्रेम से कहा करती थी, अच्छा हो सकता है।
ओ बेटा कनुआ, कहने चप्पल का है ना पहनो। तो भगवान कहते मैया ये उनकी बेटी हमारी है भैया जो चप्पल नहीं पहनेगी तो हम भी चप्पल नहीं पहनेंगे। बंधुओं ये तो बहाना था, हाँ ये तो बहाना था। सच बात तो ये है कि भगवान के सखा, भगवान के मित्र इतने विपन्न थे, इतने गरीब थे कि बेचारे पादुका नहीं पहनते थे और उनके बीच में गोविंद पादुका बन करके चलते थे। उनको लगता नहीं बड़ी बात कर रहा है, इसलिए मेरे गोविंद ने बहाना किया हमारी भैया चप्पल नहीं पहनेंगे तो हम भी नहीं पहनेंगे। मेरे गोविंद हमेशा काली कामर हुए वृंदावन में। चलिए आपको भी मैं प्रसाद जब चल श्रृंगार जाएगा। करती थी बाहर आकर निकाल लेते थे और बड़ी काली पैसा कामर आ गया हुए है। थे। क्यों? सूरदास काली कामर पे चढ़े जो छूट जाएगा इसमें से मेरे गोविंद मोर पंख धारण छूट जाता है इसमें मोर सुन लेते हैं बड़ा रात में। जितेंद्रीय होता है। भगवान ने बताया ये दुनिया वालों जो जितेंद्रीय होगा, जो आचरणवान होगा, उसे मैं अपने सिर पर स्थान दूंगा। जहाँ राम का काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। लेकिन अब मैया यशोदा के वही शब्द कान में सुनाई पड़ रहे, कनुआ ओ बेटा कनुआ। यहाँ परिस्थिति बदल गई है। वसुदेव नंदन देवादेव महाराज श्री कृष्ण पधार रहे हैं। भगवान सबकी याद कर रहे हैं। आज भगवान के एक मित्र हैं बृहस्पति के शिष्य, नाम है उद्धव। उद्धव जी कृष्ण के कक्ष में आए, हे कृष्ण मैं तुमसे मंत्री होने के नाते नहीं, मित्र होने के नाते पूछ रहा हूँ। कहाँ पूरी मथुरा में इस बात की चर्चा है कि तुम किसी से बात नहीं करते, बिल्कुल गुमसुम रहते हो, बिल्कुल उदास रहते हो। बताओ मित्र, बताओ कृष्ण, तुम्हें मथुरा में किस बात की कमी है? और भगवान श्री कृष्ण अपने आसन से उठे और उद्धव को गले लगा करके रोने लगे, हे मित्र उद्धव, मेरे मित्र उद्धव, मुझे मैया यशोदा की याद आती है, मुझे मैया यशोदा की याद आती है। मित्र चलते समय मैंने यशोदा जैसी महान तपस्वी माँ से झूठ बोला। ए उद्धव, जब मैं आ रहा था ना तो मेरी मैया रोते हुए आई और बोली कान्हा आना। मैंने कहा मैया मैं 3 दिन में आऊंगा, ये बात बहुत दर्द दे रही है। उद्धव, मैंने उस महान तपस्वी माँ से झूठ बोला। ओ मैया यशोदा, ए उद्धव जी, अगर मैं कभी जरा सा कम दूध पीता ना तो मैया यशोदा सारे गाँव के बच्चों को बुला लेते थे, मेरे कान्हा ने दूध कम क्यों पिया, मेरे कान्हा ने दूध कम क्यों पिया। वृंदावन के निकुंजों में जब कभी मैं बांसुरी बजाता था तो मेरी बांसुरी की आवाज को सुन करके वो ढेर माँ बछड़े बोल नहीं सकते, कदमों के वृक्ष नीचे मेरी बांसुरी की आवाज को सुनने के लिए वो बछड़े पूंछ उठा करके दौड़ते हुए आते। और जितनी देर तक मैं बांसुरी बजाता बछड़े पूंछ उठा करके मेरी बंसी की आवाज को सुनते थे। और जब मैं बांसुरी बंद कर देता था ना उद्धव तो सारे बछड़े लेकर जाते बजाओ गोपाल, बजाओ गोपाल। उद्धव, वहाँ के पस पक्षी में भी मुझे इतना जाना है। यद्यपि उस गाँव के बच्चे खेलने में बहुत चतुर थे, उद्धव बहुत चतुर थे, लेकिन मेरी खुशी के लिए हमेशा हार जाते थे। हारे मुझे जिताते थे बड़े बड़े खिलाड़ी, जब सूरती आवे सुख की। जब मुझे उस सुख की याद आती है ना मित्र, मुझे लगता है कि मेरे प्राण सुरक्षित क्यों हैं। जब मुझे राधा की याद आती है तो मुझे लगता है कि मेरे प्राण मेरे शरीर में हैं क्यों। मोहि ब्रज बिसरत नाहि, हंस सुता को सुंदर कलरव,
मथुरा लगती हमें प्यारी। आओ कहाँ मैं वृषभान की दुलारी। मेरा दुलार करते मानंद और यशोदा, हारे मुझे जिताते थे वे बड़े खिलाड़ी। क्रीड़ा विभिन्न करना, मोरों की पूंछ धरना, हारे मुझे जिताते थे वे बड़े खिलाड़ी। उन्होंने कहा आपको गमालों की याद आती है, काहे नाटक करते हो कन्हैया। भगवान ने सोचा हो उद्धव को अपने ज्ञान का घमंड है। उद्धव को भी मालूम नहीं कि जिन गोपियों को ये कमाल समझ रहे हैं उन्हीं गोपियों ने भगवान को अपनी मुनि पर नचाया है। तब श्री कृष्ण बोले, हे मेरे मित्र उद्धव, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा संदेश लेकर के वृंदावन जाओ। मैया यशोदा से मिलो, वृंद बाबा से मिलो, गोपियों से मिलो और सबको समझाओ। वो लोग मेरी याद नहीं करेंगे तो मुझे भी उनकी याद नहीं आएगी। उद्धव बोले, मैं जाऊँ वृंदावन, मैं इतना बड़ा विद्वान, कौन वो गंवार लोग मेरी भाषा क्या समझेंगे। भगवान ने सोचा हो उद्धव को तो गर्व है। बोले उद्धव थोड़ा सरल भाषा में समझने का प्रयास करना। ज्ञानी वो नहीं होता है कि जिसकी भाषा को ज्ञानवान ही समझे। अरे ज्ञानी तो है जिसकी भाषा को बहुत पढ़ा लिखा भी समझ जाए और एकदम कम पढ़ा लिखा भी जिसकी बात को समझ जाए। उद्धव बोले, मैं 20 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकूंगा। भगवान बोले, 20 मिनट रुकोगे कि 7 महीने रुकोगे, ये तो वक्त बताएगा। और उद्धव जब वृंदावन गए ना भगवान का संदेश लेकर के, वो नजारा देखा उद्धव ने वृंदावन में। वृंदावन के कांटे भी उद्धव के धोती से लिपट रहे थे। जब वृंदावन के धरती पर रोके तो शायद कांटे भी लिपट करके कहना चाहते उद्धव तुम ना जा, तुम ना जाओ उद्धव, तुम ना जा, तू बदल जाएगा उद्धव, तू चेंज हो जाएगा। तो जैसा जा रहा है वैसा वापस नहीं आ पाएगा उद्धव। तेरे ज्ञान के ऊपर में जब प्रेम का फूट लगेगा ना तो दुनिया भूल जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा मैं ज्ञानी हूँ, हाँ मैं ज्ञानी हूँ। और उद्धव जब वृंदावन में गए, वृंदावन का वो नजारा देखा उद्धव ने। नंद बाबा बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए नंद बाबा। ऐसे ही रोचक कथाओं के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आप सबका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही महाभारत की कथाएं, रामायण की कथाएं, भगवत कथाएं, भगवान जी की कहानियां सुनना अच्छा लगता हो, वेदों शास्त्रों की जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता हो, पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।